कंगना राउत ने कहा कि जब वहां पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिलाओं, महिला और फिल्म अभिनेत्री रही है और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है खुद पूरे नशे में रहती है। एक तरफ जहां मौजूदा सरकार कहती है कि उसकी सरकार किसानों के हित की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का शोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले किसान आंदोलन में कई किसानों को मारा गया, तो वहीं अब मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कह दिया, जिसके बाद से ही विपक्षी सक्रिय हो गए। इसी क्रम में अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के सभी नेता नशे में बात करते हैं और कंगना रनौत तो हमेशा नशे में ही बयान देती हैं। ये किसान हित की नहीं, किसान विरोधी सरकार है। क्योंकि काशी से जो रिश्ता है मेरा, वो परिवार का रिश्ता है, घर का रिश्ता है, वो एक पत्रकार और नेता का रिश्ता नहीं है। यहाँ के लोगों से मेरा भाई का रिश्ता है। तो एक बार जरूर मैं सोचता हूँ कि काफी भागम भाग के बाद एक बार सबके साथ बैठा जाए, रूबरू हो, अपनी बात कहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, सुख दुख की भी बातें होती हैं। तो ये मुझे बहुत ही पारिवारिक भाव एक अच्छा लगता है, इसलिए सबसे मिलना चाहता हूँ। भागम भाग हो प्यार किया। तो आज जो सबसे बड़ी स्थिति में जिसमें प्रेस बुलाई गई कि आज वो स्थिति सामने चल रही है समाज, आप देख सकते हैं कि गंगा पुत्र बनकर आए थे मोदी जी, मां गंगा ने बुलाया। अब बीएचयू के अंदर जो महामना मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा का कार्यालय या जो पूरी व्यवस्था थी, वो गंगा पुत्र के रहते बीएचयू जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको बंद कर दिया गया। अब जब इतने बड़ी जो संस्था जो काम कर रही थी माँ गंगा के लिए, सफाई के लिए, उसमें कितने लोग काम कर रहे थे, वो अब सब बेकार हो गए, घर बैठ गए। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी पड़ी है। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं गंगा माँ के बीच में जाकर बोर्ड पे खड़े होकर उन्होंने कितनी बात बोली थी कि मैं सीधे भगवान के उससे अवतरित हुआ हूँ, अवतार हूँ मैं। उनका कहने का अर्थ यही था। और आज माँ गंगा के लिए जो संस्था काम कर रही थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से, उसको बंद कर दिया गया। दूसरा, इनके सांसद का बयान आपने किसानों के लिए जो दिन रात बेचारा बर्दाश्त खराब ज्यादा हुई कि सब किसान के बेटे, आप ज्यादातर किसान के बेटे, ज्यादा बरसात हुई तभी हमारी हो गई, हमारे अनाज आ जा रहे हैं, जो छोटे जानवर छोड़ रखा है वो सब जा रहे हैं और उससे परेशान है। बिजली इतनी महंगी कर दी, अनाप शनाप बिजली के दाम हो गए, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है लोगों के घरों पर, और वो जो स्मार्ट मीटर अडानी जी का है, जी के द्वारा है ना, फुलकर समाज परेशान है, पूरा किसान परेशान है, सब लोग परेशान। सारा काम गुजरातियों ने दे रखा है और किसान को गाली दिया। कंगना राउत ने कहा कि जब वहां पे धरना हो रहा था तो मर्डर हो रहा था और रेप हो रहा था महिलाओं, और वो देख रही थी। उनके पास वहां से स्पेशल कैमरा लगा था, उस कैमरे से देख रही। सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि एक सांसद और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस भाजपा का सांसद, और वो भी महिला और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और जो हमारा मूल है इस देश का, जो हमारे रगों में खून जिसका बह रहा है किसान का, हम लोग किसान पुत्र हैं,
उनको गाली दिया, ये हम सबको गाली दिया इन्होंने। मैं मोदी जी से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नड्डा से कहूंगा कि तत्काल कंगना रनौत को पार्टी से निष्कासित करें और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा और उनके बयान से अलग होने से काम नहीं चलेगा। ये उनका व्यक्तिगत बयान था, वो आपकी सांसद हैं, उनको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए, ये हमारी मांग, ये हम सब लोग चाहते हैं। अभी बड़ी बड़ी बात, मैं बनारस में नहीं था, बांग्लादेश के नाम पर आपने यहां पर कि हिंदू वहां कट रहा है, वहां हिंदू मारा जा रहा है, और पूरे बनारस के अंदर आपने पूरी यात्रा निकाली और सब भाजपा आरएसएस के लोग थे उसमें, अराजकता फैला और अराजकता आपने फैलाई उसके पूरी यात्रा निकाल के। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी से कि ये बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहाँ हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की जनता को, बनारस की जनता को जहां दोहरा चरित्र आप दिखा रहे हो, एक तरफ हिंदुत्व को बचाने की बात करते हो, हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हो। कल योगी ने कहा, मैं जी कहना चाहूंगा कि शेख हसीना कहाँ है, इसको भी तो बताइए हिंदुस्तान की जनता से। बनारस की जनता जानना चाहती है। यात्रा बड़ा आपने पूरे भाजपा मिल के यात्रा निकाली, ये काशी की जनता, देश की जनता को बताइए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कहाँ आपने छिपा रखा है, ये भी हम सब लोग जानना चाहते। क्यों? क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप बड़ी बड़ी बात बोलते हो, राफेल आप लाए हो, चाइना पाकिस्तान को डरवाने के लिए राफेल आ गई, अब सब घबरा गए। बांग्लादेश की तरफ भी घुमाइए राफेल का वो चेहरा, क्यों रोक रखा है? केवल हिंदुत्व 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 कह के पोलराइजेशन की बात करते हो, आप रक्षा करने की बात नहीं करते हो। दोहरा चरित्र, और ये दोहरा चरित्र पूरे देश में हिंदू भी जान गया, मुसलमान भी जान गया, और पिछड़ा भी जान गया, अनुसूचित भी जान गया। ये दोहरा चरित्र करिए, और जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ी चीज आ चुकी है, और जो मां गंगा के लिए आए थे और मां गंगा पर काम करने वाली संस्था को ही बंद कर दिया। ये भी बीएचयू में वीसी कौन है? गुजरात से आया हुआ आदमी, गुजरात का आया हुआ वीसी है, और लगातार बीएचयू के ऊपर हमले हो रहे हैं। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।